कांग्रेस की लिस्ट में इन नामों के होने की संभावना प्रबल है और न्यूज 18 लगातार इस पर नजर बनाए हुए है। दिल्ली से यह सूचना आई कि अब से कुछ ही देर में कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम को घोषित कर सकती है। शिवम हमारे सहयोगी लगातार दिल्ली में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, अपडेट लेंगे। शिवम, क्या इनपुट्स मिल रहे हैं अभी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान को लेकर? कुछ देर बाद जारी कर सकती है कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, जिन्होंने पहली लिस्ट जारी की थी। उन्हीं की लगभग 5 से 6 मिनट के अंदर प्रेस वार्ता है, जिसके जरिए वो जो सेकंड सीसी हुई थी उसमें जिन उम्मीदवारों का चयन हुआ है उनके नाम का ऐलान करेंगे। इस वक्त में फिलहाल अगर बताऊं तो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के घर पर मौजूद हूं, वहीं पर ये पीसीओ ने आप देखिए लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी है। अब से कुछ देर बाद ही नामों का ऐलान हो जाएगा। मीडिया लंबे समय से वेट कर रहा है, चूंकि 6 बजे का समय दिया गया था, तो उसी के अकॉर्डिंग माना जा रहा है कि केसी वेणुगोपाल लगभग जो 40 सीटें हैं, जैसा कि न्यूज 18 लगातार चला रहा है कि 60 सीटों पर चर्चा हुई थी, जिनमें 40 सीटें क्लियर हुई थी। उन्हीं में एक दो नाम ऊपर नीचे करके अब पार्टी उनका ऐलान करेगी। मध्य प्रदेश की बात करें तो 16 नामों की लगातार चर्चा थी। बाकी अन्य राज्य राजस्थान, असम, मध्य प्रदेश, उन सब की भी लगातार उनकी भी चर्चाएं हुई थी। मध्य प्रदेश की बात करें तो कई नाम क्लियर हो गए थे, न्यूज 18 लगातार दिखाया। लेकिन बड़ी बात इस सेकंड सूची में ये रही कि पहली सूची आने के बाद कांग्रेस ने संदेश देने की कोशिश की थी कि सभी वरिष्ठ नेताओं को लड़ाया जाएगा, जैसे कि छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल, पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी। लेकिन अब सूत्र इस बात पर पुख्ता दावा कर रहे हैं कि कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, राजस्थान से अशोक गहलोत, सचिन पायलट जैसी हैवीवेट नाम भी इस बार लोकसभा चुनाव में नहीं लड़ेंगे। दिग्विजय सिंह भी चाहते हैं कि उनको टिकट पार्टी उनको ना बोले चुनाव लड़ने के लिए। हालांकि जैसा कि हम बता रहे थे कि छिंदवाड़ा से नकुल नाथ का नाम फाइनल है। फूल सिंह बरैया जैसे नेता, प्रिवत सिंह जैसे नेता, इनको नाम पर पहली लिस्ट में मोहर लगने की उम्मीद है। अब से कुछ देर बाद ये लिस्ट जारी हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने पहले 39 उम्मीदवारों का नामों का ऐलान किया था प्रथम सीसी में, और द्वितीय सूची में भी ऐसा ही माना जा रहा है कि इतने के आसपास नंबर्स होंगे। बड़ी बात यह है कि बीजेपी 195 उम्मीदवारों की पहले लिस्ट जारी कर चुकी है। जो एक सोशल मैसेजिंग का काम है पार्टी का, उसको आगे बढ़ा रही है। पहले ही दबाव बनाने की कोशिश की गई, और दूसरी बार बीजेपी की दूसरी सूची होगी, वो भी आज या कल में ऐसी चर्चाएं जारी होगी। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के लिहाज से देखें तो बड़े नेताओं ने चुनाव न लड़ने का मन बनाया हुआ है। हर राज्य के कुछ बड़े नेता जिनसे उम्मीद की जा रही थी कि अपने राज्य के अपनी सीटों के अलावा आसपास की सीटों पर इन्फ्लुएंस करेंगे, उन्होंने चुनाव लड़ने से लगभग मना कर दिया है, या नेतृत्व ने उनको नहीं कहा। लेकिन बेटों को, जो बड़े नेता हैं उनके बेटों को खूब तरजीह दी गई है। कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ की बात करें, और अगर आप अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की बात करें, गौरव गोगोई जो तरुण गोगोई के बेटे हैं, असम के सीएम रहे हैं, उनका, इन तीनों उम्मीदवारों का सूची आप इसी सूची में नाम आएगा, ऐसे सूत्र दावा कर रहे हैं। तो नई पीढ़ी की बात कांग्रेस पार्टी भले ही करे कि नई पीढ़ी के लोगों को मौका दिया जा रहा है, लेकिन 2024 चुनाव को लेकर जैसा कि पार्टी बार बार ये कहती रही कि हम सभी बड़े नेताओं को इस चुनाव में उतारेंगे, ताकि मैसेज ये जाए कि कांग्रेस पार्टी भी जी जान से लड़ रही है, एक तरफा मुकाबला नहीं है। बीजेपी के जो 400 पार नारे को कहीं ना कहीं रोकने के लिए, जैसा कि अभी कई मामलों में देखा गया है कि कांग्रेस बढ़त बनाने की कोशिश करती है। 2024 का जो ये लोकसभा का आम चुनाव है, ये करो या मरो वाली स्थिति है। यहां पर अगर कांग्रेस रिवाइव करना चाहती है तो उन्हें बहुत सोच समझकर फैसले लेने होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे भी अपने दामाद को सेट करना चाह रहे हैं, वो भी चाह रहे हैं कि उन्हें भी टिकट मिले। बहरहाल देखना यह होगा कि वो संभव होता है कि नहीं होता है। लेकिन शिवम, एक बात तो यहां पर साफ है कि एक बड़ी चुनौती होगी कैंडिडेट्स की लिस्ट की घोषणा करना। आज क्या संभावनाएं हैं कि नाम जारी हो सकते हैं, या फिर अभी कुछ एक घोषणाएं करके कांग्रेस पार्टी अभी कुछ और समय के लिए होल्ड कर सकती है उम्मीदवारों का नाम? दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस की लिस्ट ही जारी होनी है, चूंकि सीसी हुई थी उसके बाद से इससे कुछ देर पहले ही कांग्रेस पार्टी ने आदिवासी समाज को लेकर जल जंगल जमीन। जी, मैं लौटूंगा आपके पास शिवम, कुछ और महत्वपूर्ण बातें अपने दर्शकों तक हम पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि अभी जो स्थिति है कांग्रेस पार्टी में लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के चयन को लेकर, उस पर कुछ ही देर में ऐलान होगा। शिवम हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद है। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर वो मौजूद हैं, जहां पर मीडिया को ब्रीफ करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, और हो सकता है कि जो लिस्ट है वो यहीं से घोषित की जाए। कितने उम्मीदवारों का इसमें ऐलान किया जाएगा, यह भी देखने का विषय होगा। और मध्य प्रदेश के कितनी सीटों पर लोकसभा का उम्मीदवार चुना जाता है, देखना होगा। और कांग्रेस की सूची किसी भी वक्त आ सकती है, तो लगातार इस पर हम नजर बनाए हुए हैं। और आप भी जो ताजा अपडेट मिल रहा है ये कि कुछ ही मिनटों में, किसी भी वक्त यहां पर
लोकसभा चुनाव के कैंडिडेट्स की दूसरी सूची कांग्रेस पार्टी जारी कर सकती है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनके घर पर हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, कई मीडिया कर्मी वहां पर पहुंचे हैं और मीडिया ब्रीफिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यहां पर बाकायदा विस्तार पूर्वक जानकारी दी जा सकती है। बहरहाल अभी इसके बारे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या कुछ तैयारी है, शिवम के पास चलते हैं। शिवम, क्या जानकारी मिल पा रही है? हाँ, देखिए आप इस वक्त विजुअल में देख पा रहे होंगे केसी वेणुगोपाल संगठन के महासचिव वो लिस्ट लेकर आ गए जो जारी होनी है। बगल में उनके अजय माकन है, टेरदार है, पवन खेड़ा है। अब ये कांग्रेस पार्टी अपनी महत्वपूर्ण दूसरी उम्मीदवारों की सूची जारी करने जा रही है। उनके हाथ में जो कागज है उससे साफ प्रतीत होता है कि कई उम्मीदवारों के नाम लिखे हुए। प्रेस वार्ता शुरू हो गई, आप लाइव देख सकते हैं। नमस्कार साथियों, पिछले हफ्ते वेणुगोपाल जी और अजय माकन जी ने हमारी लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। उसी सिलसिले में आज उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए श्री वेणुगोपाल जी और श्री अजय माकन जी आपके सामने हैं दूसरी सूची जारी करने की। वेणुगोपाल जी। Good evening to everybody. So far we have already announced our first list of candidates. Today we are going to announce the second list of candidates. Yesterday CEC met and cleared the list of around 43 names in respect of Assam, state like Assam, Madhya Pradesh, Rajasthan, from these 4 states we are releasing 43 lists today, 43 names today. Basically we know that actually the Congress is fighting this election for poor. Basically this election of 2024 is poor versus rich.